समटाइम हम बहुत मुश्किल कामों के पीछे भागते रहते हैं और हमारी तवज्जो छोटे और आसान काम की तरफ जाती ही नहीं है। देखें, बड़ी सिंपल चीज बता रहा हूँ, कैमरे से पिक्चर बनाना या फिर एआई से पिक्चर्स को जनरेट करना, ये काम है। और इसके बाद इन पिक्चर्स को अपलोड करना। अपलोड कहाँ पे करना है जी? गूगल एडसन के फ्रेंडली प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि भाई आपको बेनिफिट क्या होगा? देखें भाई, अगर तो आपका बनाया हुआ कंटेंट ठीक है, परफेक्ट है और एलिजिबल है, तो भाई पेमेंट करता है गूगल। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास कैसे आए अकाउंट में। क्लियर प्रोसेस समझ आ गया? अब आपको ये मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं प्रॉपर्ली, प्रैक्टिकली। बट एक चीज माइंड में रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे कोई ओवरनाइट इनकम प्रॉमिस नहीं कर रहा और ना ही कोई सक्सेस गारंटी प्रोवाइड कर रहा हूं। ये प्योरली एक एजुकेशनल ट्यूटोरियल है। आप वकास बड़ी चैनल पर नए हैं भाई, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है ये आपने कॉमेंट्स में बता देना है। हो गया कॉमेंट जी? ले जनाब, इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने लैपटॉप में इसको यूज करें या अपने मोबाइल फोन में। तो भाई मैंने यहाँ पे गूगल एडसन को ओपन कर रखा है। अब पहले ये जान लें कि गूगल एडसन क्या है। गूगल का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें गूगल अपने क्रिएटर्स को, यानी एलिजिबल क्रिएटर्स को पे करता है। अब ये जान लेते हैं कि ये नॉर्मली कितने स्टेप्स के अंदर काम करता है। तो भाई सबसे पहले हमें साइन अप करना होता है गूगल फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स के अंदर। उसके बाद हमें उसका कंट्रोल लेना होता है, यानी अपनी स्किल्स की बेस पे हमें टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए उसको मोनेटाइज करवाना है। और तीसरे स्टेप के अंदर फिर हमारी इनकम उससे स्टार्ट हो सकती है। अब यहाँ पे जो चीज समझने वाली है वो ये कि भाई आपकी बकायदा एक नीश होगी। अब यहाँ कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, इन चीजों को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है? मोबाइल फोन में चेक करना चाह रहे हैं तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, पूरा एक ड्रॉप डाउन मिल जाता है, पूरी आपके पास कैटेगरीज की एक लिस्ट आ जाती है। अब यहाँ पे कोई एक अपनी पसंद की निश आपने सेलेक्ट कर लेनी है। वो निश क्या हो सकती है? एंटरटेनमेंट हो सकती है, हेल्थ फिटनेस हो सकती है, ब्यूटी है, फाइनेंस है, भाई फूड एंड ड्रिंक है, एजुकेशन है, हेल्थ है, न्यूज है, यानी कोई भी आप अपनी पसंद की यहाँ पे एक निश, एक कैटेगरी चूज कर लेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पेट एंड एनिमल को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद जब हम रीजन्स में आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे 3 रीजन्स हैं। एक अमेरिका है, एक एशिया पैसिफिक कंट्रीज है, दूसरा यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका। आप जहां से भी बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एशिया को चूज कर लेता हूं। तो भाई ये यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना ईयरली अर्निंग का, वो यहाँ पे शो कर रहा है। एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूं कि मंथली व्यूज अगर आपके कंसिस्टेंट रहते हैं ऑन एन एवरेज, और वो कितने आ रहे हैं जी? 50,000। तो यहाँ पे ईयरली पोटेंशियल जो है वो कितना बन सकता है? $1,500 का, ठीक है? अब यहाँ पे इस कैलकुलेटर के जरिए से आप एक एस्टिमेशन ले सकते हैं। आपको थोड़ा अंदाजा हो सकता है कि भाई कितनी एफर्ट करने से, कितने व्यूज के आने से हमें कितना उससे बेनिफिट हो सकता है। बट एक चीज माइंड में रखिएगा, यहाँ ये गूगल भी बता रहा है और मैं भी आपको बता रहा हूं कि ये कोई गारंटीड इनकम नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ इतने व्यूज गेन कर लें तो आपको इतनी ही इनकम मिल जाएगी। भाई ये अप डाउन हो सकती है, इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स मौजूद होते हैं। ये जस्ट एक एस्टिमेशंस हैं। जो एक्चुअल रेवेन्यू होता है ना, उसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जो एडवर्टाइजर होता है वो कितना पे कर रहा है, आप किस लोकेशन के ऊपर हैं, यूजर जो है वो डिवाइस कौन सी यूज कर रहा है, और इसके अलावा और भी कई सारे हैं। सही है? तो आपने इनको रीड आउट कर लेना है और यहाँ पे एक अंदाजा जो है वो लगा लेना है। अब ये चीज थी आपकी गूगल एडसन के इंट्रो के हवाले से। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने भाई काम किस प्लेटफॉर्म के ऊपर करना है और कैसे करना है। यहाँ हम 3 लाइंस के ऊपर जब क्लिक करते हैं ना मोबाइल फोन में इस तरह से, तो भाई यहाँ पे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स का एक ऑप्शन आ जाता है, जिसको जब आप दबाते हैं तो इधर हमें गूगल के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, शायद आप इनमें से कुछ को जानते होंगे और कुछ को जानते भी नहीं होंगे। अब यहाँ थोड़ा सा आप नीचे आते हैं तो इधर लिखा हुआ है सी मोर प्लेटफॉर्म्स। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ और प्लेटफॉर्म्स को ओपन कर देता है। इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर एक प्लेटफॉर्म आ रहा है जनाब यो फैन का, ठीक है? इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसकी यहाँ पे सारी की सारी डिटेल आ जाती है। अब इस डिटेल को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर ये प्लेटफॉर्म किस नेचर का है। तो भाई ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएटर के लिए ये हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो बेटर साबित हो सकता है। और यहाँ पे जो हम इनकम जनरेट करते हैं वो एलिजिबल होने पे एड्स की फॉर्म के अंदर जो हमें रेवेन्यू मिलता है, यानी जितने एड्स हमारे कंटेंट के ऊपर आते हैं उनमें से कुछ रेवेन्यू का शेयर जो है वो हमें मिलता है। समझ गए? अब यहाँ पे विजिट साइट के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं तो इस तरह से हम यो फैन के पेज के ऊपर जो है वो लैंड कर जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन फर्दर हैं जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ से आपको इस बात का अंदाजा होगा कि भाई यो फैन
प्लान के ऊपर हम काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें अपना कंटेंट क्रिएट करना होता है। किसके लिए? अपनी प्रोफाइल के लिए। अब ये कंटेंट तब क्रिएट हो पाएगा जब हमारे पास एक बाकायदा स्किल होगी, जो मैं अभी आगे चल के आपको सिखाने वाला हूं। और उसके बाद हमें अपनी जो प्रोफाइल है उसको हम भाई बायोस के अंदर लगा सकते हैं, मुख्तलिफ अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर सकते हैं, या सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर भी उसे सेंड कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो एड्स आते हैं, उन एड्स के ऊपर हमें इसका एक पोर्शन मिलता है रेवेन्यू की फॉर्म के अंदर। समझ गए? तो ये इसका लगभग मैंने शॉर्ट में आपको तरीकेकार बताया। आई होप आप इसको समझ गए हैं। अब इसके ऊपर हमने काम कैसे स्टार्ट करना है और हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि चीजें अटेंशन भी मांगती हैं और चीजें भाई टाइम भी लेती हैं और उसके साथ एफर्ट भी करनी पड़ती है। यहाँ 3 लाइंस के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं ना, 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, एक लॉगिन का, एक साइन अप का। अभी चूंकि हमारा अकाउंट नहीं है, इस वजह से हम यहाँ साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो इधर जस्ट निक नेम जो है वो पुट करना है। अवेलेबल नहीं होगा तो ये इसको रेड कर देगा, अवेलेबल होगा तो ये इसको ग्रीन कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पे गूगल या फेसबुक से कंटिन्यू कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आपने उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से हमारे सामने प्रोफाइल आ जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं जनाब पोस्ट, फॉलोअर्स और लिंक्स वगैरह। ठीक है, ये इस तरह से इसका मेन ओवरव्यू आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जरूरी सेटिंग करने वाली है। 3 लाइंस के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इस चीज से हरगिज परेशान नहीं होना कि भाई आपको मैं गाइड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मोबाइल फोन में भी एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाता है और इधर से भी सेम चीजें आपके सामने आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब यहाँ पे हमने अपनी प्रोफाइल की सेटिंग करनी है, जिसमें क्या आ रहा है जी, सबसे पहले तो डीपी आ रही है। तो एक अच्छी सी प्रोफेशनल डीपी अपने कंटेंट के अकॉर्डिंगली आपने लगा लेनी है। सेट हो जाए ओके कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बैनर इमेज है, तो उसी तरह कंटेंट के अकॉर्डिंगली आपने इसको भी लगा लेना। जो भी आपका कंटेंट आप चूज करेंगे, जो निश चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली इसकी प्रेजेंटेशन भी वैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। अब इस पेज की लुक देखें जी, कुछ इस तरह से बन चुकी है। अब यहाँ थोड़ा सा नीचे आप आते हैं ना, तो इधर लिखा हुआ है शॉर्ट बायो, एंटर योर बायो। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी। आपको याद होगा पीछे मैंने कैटेगरी की बात की थी, तो वहां पे जो कैटेगरीज आ रही थी वो सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मिल जाती हैं। अब इनमें से आपने अपने हिसाब से एक कैटेगरी को चूज कर लेना है। लेट्स सपोज मैं एनिमल और पेट ही चूज कर लेता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। तो उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी का भी ऑप्शन मौजूद है। अब सब कैटेगरी में आप देख लीजिए कि कौन सी चीज जो है वो ज्यादा सूटेबल होती है। तो मैं यहाँ पे एक एजुकेशनल कॉन्टेंट इस हवाले से अगर लगाना चाह रहा हूँ तो मुझे इस तरह से की सेटिंग कर रही है। समझ गए? अब यहाँ पे लिखा हुआ जी एंटर बायो। अब इसको जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे बायो का एक ऑप्शन आ जाता है, जिसमें 50 वर्ड्स की शॉर्ट बायो जो है वो हम लगा सकते हैं। अब यहाँ इसका तरीकेकार ये है कि भाई अगर तो खुद से लिख सकें तो बेटर, नहीं लिख सकते तो भाई साहब गूगल जिमनाई मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो इसको हम अपने कंटेंट के अकॉर्डिंगली जब कमांड देते हैं तो भाई यहाँ से हम हेल्प आउट ले सकते हैं। यहाँ से हमें अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये किस तरह से लिख रहा है और हमें किस तरह से लिखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक आइडिया जो है वो हमें मिल सकता है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। अब यहाँ पे ला के जो चेंजेस करनी हो ना, वो हम चेंजेस खुद भी कर सकते हैं। समझ गए? तो इस तरह से हमने यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है। जब आपको लगे कि ये ठीक हो चुका है, पॉलिसी के अकॉर्डिंगली भी ओके है, तो भाई इसको आपने ओके कर देना है। ठीक हो गया? ये इस तरह से हमारे सामने बायो जो है वो भी लग के आ चुकी है और इसकी जो बेसिक सेटिंग थी वो हमने कर ली है। इसको हम ओके करते हैं। प्रोफाइल जो है वो हमारी सेटल डाउन हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके ऊपर एज ए क्रिएटर हमें अपना कंटेंट जो है वो किस तरह से लगाना है। यहाँ पे हमारे पास प्लस का ऑप्शन मौजूद है। जब इसको दबाते हैं तो इधर न्यू पोस्ट का एक ऑप्शन मिलता है और एक ऑप्शन मिलता है न्यू लिंक का। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसके ऊपर पोस्ट जो है वो अपलोड करते हैं, लेकिन अब पोस्ट को बनाना, उसे क्रिएट करना और एक अच्छे लेवल का क्रिएट करना बाकायदा एक स्किल है। ले जनाब, अब इस चीज को समझ लेते हैं, इस स्किल को समझ लेते हैं कि भाई हमने इमेज को क्रिएट कैसे करना है। मैंने यहाँ पे 2 AI टूल ओपन किए हैं। एक का नाम है जी गूगल जिमनाई, दूसरा है चैट जीपीटी। एक प्रॉम्प्ट है जो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये प्रॉम्प्ट भी AI ने ही लिखा था। इसमें कुछ चीजें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने इसको कहा कि एस्पेक्ट रेशियो 4:5 रखे और HD++ मुझे रिजल्ट देना है। साथ में बाकी डिटेल्स
आपने खुद से इसको बता देनी है। तो भाई ये आपके बताए हुए के अकॉर्डिंगली एक उसके रेलेवेंट इमेज जो है वो जनरेट करके आपको दे सकता है। समझ गए? अब एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए जिमनाई ने हमें फौरन रिजल्ट्स दे दिए हैं और यहाँ पे ये इमेज बन के आ चुका हुआ है। इस इमेज को आप देख सकते हैं और ये आपके अकॉर्डिंगली ठीक है या नहीं है ये आपने डिसाइड कर लेना है। और अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो जाहिर है एआई को हम कमांड देके भाई उसमें चेंजेस करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। वापस आके भाई इसमें नया प्रॉम्प्ट दें, अपनी रिसर्च करें और उसके बाद नया रिजल्ट जो है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये चैट जीपीटी ने भी इमेज को जनरेट कर दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशनल कंटेंट प्रिपेयर कीजिए जो कि आपकी नीश के अकॉर्डिंगली अच्छा होना चाहिए और एफर्ट कीजिए इसको सीखने में। अपने स्किल को आपने डेवलप करना है। भाई लोग अच्छी चीज देखते हैं, माठी चीज नहीं देखते हैं। समझ गए? अब ये एग्जांपल मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके सामने प्रिपेयर करवाया। वापस हम आ जाते हैं अपने यो फैन के पेज के ऊपर। अब यहाँ पे न्यू पोस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लिया। दो ऑप्शंस आपको दे रहा है, एक भाई गैलरी का ऑप्शन है, एक कैमरा का ऑप्शन है। अगर आपने इस स्किल के चक्कर में नहीं पड़ना तो भाई आप सेलिब्रिटी हैं, आप कोई अच्छी इमेजेस इसको दे सकते हैं, कोई अच्छा कंटेंट जो है इसके ऊपर वैल्यूएबल डाल सकते हैं तो आप कैमरा से भी उस कंटेंट को डाल सकते हैं। बट कंटेंट मस्ट बी अलाइंड, ये बात ध्यान में रखनी है। अब यहाँ गैलरी से मैं इमेज को चूज कर लेता हूं तो ये इस तरह से मेरे सामने शो करेगा। ठीक है तो भाई टिक कर दे, ठीक नहीं है डिलीट करना है, कुछ चीजें आपने चेंज करनी है तो इसके अकॉर्डिंगली आपने उसको सेटल कर लेना। अब यहाँ पे एक टी लिखा हुआ है, टी स्टैंड फॉर द टेक्स्ट। अब आप इस इमेज के हवाले से कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आई थिंक सो डेफिनेटली हमें इसको डिस्क्राइब भी करना चाहिए, इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना भी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपने कंटेंट के अकॉर्डिंगली भाई एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर होने के नाते यहाँ पे लिख दिया। इसको भाई आप अपने हिसाब से सेटल करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने इसमें कुछ बोल्ड करना है तो वो कर सकते हैं। यानी पूरी सेटिंग जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, कंट्रोल अच्छे मिल जाते हैं। इनको अपने अकॉर्डिंगली आपने यूटिलाइज करना है। समझ गए जी? इसको सारा फाइनलाइज करने के बाद मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ तो ये यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। इसके अलावा अगर कोई लिंक्स वगैरह या कोई टाइटल कोई यूआरएल लगाना है तो उसको भी हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आता है जी। ठीक है, सारा कुछ फाइनलाइज कर लेने के बाद यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ तो भाई ये प्रीव्यू मुझे दिखाता है और उसके बाद यहाँ पे इसकी अपलोडिंग स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे तो इस तरह से इसका कंटेंट जो है ना वो हमें दिखाई देता है। यहाँ पे जितने लोग इसको देखेंगे भाई उतने व्यूज आ जाएंगे, लाइक करेंगे तो उसके लाइक्स, इस तरह से हमें ये यहाँ शो हो रहा होता है। समझ गए? इसके अलावा बाकी लिंक्स का ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है, प्लस के ऑप्शन से भी न्यू लिंक के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपको प्लेटफॉर्म को भी समझना है और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने स्टार्टिंग में जब एडसन को स्टडी किया था तो भाई एडसन का इसमें क्या रोल है, वो कैसे इसमें कनेक्ट हो सकता है। अब इस तरीके कार को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं एक एडवाइस यहाँ पे आपको करना चाहूंगा। यहाँ पे भाई सेटिंग के ऑप्शन के अंदर आप आते हैं तो इधर हमारे सामने प्लेटफॉर्म रूल्स है और एडसन पॉलिसीज है। इन दोनों को हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है, समझ लेना है ताकि जाने अनजाने में हमसे कोई मिस्टेक ना हो। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि एडसन एलिजिबिलिटी के लिए क्या इसका कोई क्राइटेरिया भी है? तो भाई बिल्कुल है। हमारे पास 30 अलाइंड पोस्ट होनी चाहिए और उसके बाद 10,000 टोटल व्यूज होने चाहिए और 50 फॉलोअर्स मिनिमम होने चाहिए क्राइटेरिया को मीट आउट करने के लिए, और देन हम अपने गूगल एडसन को कनेक्ट कर सकते हैं। सो आपको पेशेंस के साथ अच्छा कंटेंट डिलीवर करना है। लोग आपको जितना पसंद करेंगे उतनी हमारी ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो सकती है। एंड दिस ऑल डिपेंड्स ऑन अवर पेशेंस, ऑन अवर स्किल्स, और जो क्वालिटी आप डिलीवर करते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भाई उनके ऊपर भी ये चीजें डिपेंड कर रही होती हैं, जिनको आप गूगल एडसन के मेन पेज के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि देयर इज नो गारंटी और कमिटमेंट अर्निंग दिस अमाउंट। ठीक है, अमाउंट कम ज्यादा भी हो सकती है और ऐसा भी जरूरी नहीं कि भाई हर क्रिएटर ही इससे कमा पाए, क्योंकि भाई जब तक आप पॉलिसी के अकॉर्डिंगली और प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली अच्छा कंटेंट नहीं देंगे जो उसको सूट करेगा तो हमारी कमाई इम्पॉसिबल रहेगी। ये कुछ रियलिटीज हैं जिनको आपने माइंड में रखना है ताकि आप एक अच्छे तरीके से एक अच्छी डायरेक्शन में काम कर सकें। ले जनाब, आई होप आपने चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली है। बड़े सिंपल अंदाज में स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड किया है। कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई साहब हेजिटेट नहीं करना, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एक बात माइंड में रखिएगा कि डिजिटल स्किल्स को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट इनके साथ इनकम को जनरेट करना ये बाकायदा एक प्रोसेस है जिसमें आपका टाइम लगता है, एफर्ट लगती है और आपकी मेहनत भी दरकार होती है। मेरा काम आपको स्किल्स सिखाना था, रिजल्ट्स आपकी एफर्ट और मार्केट डिमांड के ऊपर
ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।